देख रहे हैं TTN 24 और मैं श्रुति दुबे। कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अभी ढंग से शांत भी नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंची 3 महिलाओं को अपने बुर्के के चलते जिला खेल अधिकारी के विरोध का सामना करना पड़ गया। यही नहीं, दोनों पक्षों की ओर से इस विवाद पर तीखी बहस तक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो गया। महिलाएं बुर्के को लेकर की गई टोका-टोकी से स्पोर्ट्स अधिकारी से खफा दिखाई दी, तो वहीं स्पोर्ट्स अधिकारी उन्हें बुर्का पहनकर स्टेडियम में नहीं आने से संबंधित नियम और शासन की मंशा को जाहिर करते नजर आए। सर, मेरा नाम मिसेस सना राशिद है। 5 जून की ये बात है। हम लोग स्विमिंग के लिए जैसे क्लास लगती हैं उसी टाइम पे हम 6 से 7 बजे की टाइमिंग के हिसाब से 5:45 बजे हम गए थे। मेरी कज़िन भी साथ में थी, उन्हें भी अपने बच्चों का वहाँ पे एडमिशन कराना था। जब हम लोग 4 तारीख को वहाँ के जो सर हैं उन्होंने मेरी मम्मी को रोका था बुर्खे के लिए कि आप बुर्का पहन के ग्राउंड में नहीं आ सकते। तब के हम लोग ग्राउंड में कोई वॉकिंग या रनिंग के उससे नहीं गए थे, बच्ची का एडमिशन कराने गए थे। और अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए कोई ट्रैक सूट वगैरह में कोई जाता थोड़ी है, वो तो पेरेंट्स होते हैं। मैं इस्लाम से रिलेटेड हूँ, मुस्लिम हूँ, तो मैं बुर्खे में गई थी, मेरी मम्मी भी बुर्खे में थी और बच्ची का एडमिशन कराया था। नेक्स्ट डे भी उन्होंने यही बात बोली कि आप बुर्खे में नहीं आएंगी, ये स्टेडियम है और बाहर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि बुर्खा अलाउ नहीं है। तो हमने कहा कि दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है सर कि बुर्खा अलाउ नहीं है। और इस कदर बदतमीज़ी से बात कर रहे थे वो कि लग ही नहीं रहा था आपको वो एक गेम के इतने बड़े आला मुकाम पे हैं और इतने उस पे हैं। और फिर नेक्स्ट डे उस 5 तारीख पे ही फिर वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेके उन्होंने फ़ौरन ही मेरे चाचा को रोक दिया। तो हमने बोला जब हमने फॉर्म फिल किया था तो आपने तब तो मना करा था स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए। अगर आप कह रहे हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, ठीक है सर, हम कल से इसको फॉलो करेंगे। बोले नहीं, ये लिए अपने पैसे, फ़ौरन ही पैसे वापस कर दिए उन्होंने। सबके सामने सारे लोग थे वहाँ पर और पैसे भी फ़ौरन, वो जो ट्रेनर थे उन्होंने हमें फ़ौरन पैसे दिए। बोले अब आप इसके बग़ैर नहीं आएंगे। और जब हमने फॉर्म फिल किया था मैंने एक एक चीज़ पूछी थी, तब तो उन्होंने ये कहा कि कोई कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है और कोई रूल्स उन्होंने नहीं बताया कि इसके रूल्स क्या हैं। और बुर्खे को लेके उन्होंने एडमिशन तक कैंसिल कर दिया, फ़ौरन ही पैसे दे दिए। उसके बाद से हम लोग गए भी नहीं हैं। तो आपके ग्राउंड में टहलिंग ही वॉक किया था सर? क्लासेस ओवर होने के बाद, क्योंकि ये 4 साल की बच्ची हैं, ग्राउंड में और भी बच्चे वहाँ खेल रहे थे, उनको देख के ये ग्राउंड की तरफ भाग के चली गई। तो मेरी अम्मी इन्हें पकड़ के लेके आ रही थी वहाँ से, क्योंकि तेज़ी से भाग के गई। मैं आवाज़ें भी दे रही थी तो इन्होंने सुना नहीं। मेरी अम्मी इनका लेके आने लगी तो सर को पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वो उन्होंने फ़ौरन बोल दिया कि आप स्टेडियम बुर्खे में नहीं आएंगी। अगर कोई भी गार्जियंस अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं या अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं वहाँ टाइम के लिए, तो वो अपने हिसाब से ही तो आएंगे ना, ट्रैक सूट में थोड़ी आएंगे। हाँ, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि ये परसों का मामला है। कुछ महिलाएं आई थी स्टेडियम में जो ग्राउंड में टहलना चाह रही थी और बुर्के में थी और स्पोर्ट्स किट में भी नहीं थी। तो उनको ये बताया गया कि आपको यदि स्टेडियम में आना है और टहलना है तो आप प्रॉपर स्पोर्ट्स किट में आएँ और टहलें। लेकिन उन्होंने इस संबंध में हमसे मतलब काफ़ी बहसबाजी करी और उल्टा पुल्टा बोलने लगी और उन्होंने किसी एक नेता को भी बुला लिया था जो वहाँ पे विवाद कर रहे थे कि इस तरह से आप नहीं रोक सकते। तो मैं बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो भी खेलने के लिए या अभ्यास करने के लिए आते हैं वो प्रॉपर ड्रेस में और स्पोर्ट्स किट में ही उनको अलाउ है। ये ऐसे निर्देश भी हैं ऊपर से। तो क्या वो महिला बुर्खे में स्टेडियम में टहलने थी, आपने मना किया? हाँ, बुर्खे में थी वो और उनको मना किया गया कि आपको यदि टहलना है तो हमारा जो लॉन बना है बगल में आप वहाँ टहल लीजिए, लेकिन मेन ट्रैक पे ना टहलिए जहाँ पे लड़के दौड़ रहे हैं, सब खिलाड़ी वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से अलाउ नहीं है टहलना। तो लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानी कि वो ज़बरदस्ती करना चाह रही थी, तो जिन्हें रोका गया था, बस, और कोई बात नहीं थी। खबर आ रही है कानपुर से, जहां कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की आलीशान अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ KDA पुलिस प्रशासन के अधिकारी व RAF के जवान मौके पे मौजूद रहे।
डरो मत, बिल्डिंगियां नहीं गिरेगी। सुनिए इधर सुनिए पहले, या तो आप बताइए यहाँ, अरे सुनिए पहले आप बताइए कि खबर आ रही है बिजनौर से, जहां थाना कोतवाली देहात के करौंदा पचरू में गोकशी गैंगस्टर अभियुक्तों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस प्रशासन ने 80 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने गोकशी करने वाले 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिला मजिस्ट्रेट बिजनौर के आदेशानुसार गोकशी के धंधे में लिप्त अपराधी जिनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है, उनके द्वारा अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिसको आज कुर्क किया जा रहा है। 80 लाख की संपत्ति के जब्तीकरण कुर्की की कार्रवाई का मामला जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र का है। गोवध अधिनियम के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत था। मुबीन, शकील, आसिफ आज 4 अभियुक्त थे। इनके संपत्ति को जो मकान था आज डुगडुगी पिटवा करके एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर एवं स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में उसको जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से आसपास के लोगों में हर्ष का माहौल है तथा जो गोकशी करने वाले हैं इन गो हत्यारों के हौसले पस्त हुए हैं। आ रही है गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी व अधिकारियों और फरियादियों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन के दौरान बच्चों को स्नेह स्वरूप चॉकलेट भी प्रदान की। खबर आ रही है कर्नाटक के तुमकुर से, जहां जेडीएस कार्यकर्ता ने गुब्बी जेडीएस विधायक श्रीनिवास के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तुमकुर के विद्यानगर में जेडीएस विधायक श्रीनिवास के घर के पास बारी बारी विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्नाटक के राज्य विधानसभा चुनाव में क्रॉस पार्टी वेटिंग करने के वजह से जेडीएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ಅಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ತಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೋಗೋ. ಅದಕ್ಕೆನ ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವನೇ ಹಾಕಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಹೇಳಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರಬಾರ್ದು. ಅಸಮರ್ಥರ ನಾಯಕತ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಇರೋದೇ 32 ಜನ ಶಾಸಕರು, 32 ಜನ 32 ದಾರಿ ಇರೋ 32 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಈ ಸರಿ ಅವ್ರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ 12 ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।